मेरे घर पे आना इनके लिए एक आशीष का कारण बना। मेरे घर पे आए और हमने इनके लिए प्रार्थना किया और बोला कि मैंने कहा आपने जो भी किया 10 साल में, आपने प्रभु के लिए, प्रभु को कितना धोखा दिया आपने 10 साल के अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन आज से अभी से अगर आप शून्य होते हो तो प्रभु आपको खड़ा करेगा और आपको शून्य से आपको आपकी कीमत लगाएगा। आप जीरो हो गए, परमेश्वर आपको अपनी नज़र में हीरो बनाएगा। और उस दिन से इन्होंने शून्य करके सेवा करना शुरू किया, मेरे साथ एक सहायक के रूप में एक एवेंजलिस्ट सेवा शुरू किया और आज फुल टाइम प्रभु के साथ मेरे साथ हैं। तो आज उनके जीवन में क्या बदलाव आया आज आपके सामने दिखेगा कि एक 10 साल से एक विश्वासी क्या सीखा और ये 3-4 महीनों के अंदर परमेश्वर ने उनको क्या सिखाया। तो आप उसको देखेंगे। परमेश्वर के दास योगिंदर जी एवेंजलिस्ट सेवा कर रहे हैं, वो आज आपके बीच में हैं, वो आप वचन से आपको उत्साहित करेंगे। हम ये समय योगिंदर जी को देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम यहाँ पर आए और हम आपके बीच में परमेश्वर का वो संदेश बांटे, जहाँ परमेश्वर ने गांव-गांव शहर-शहर जाकर और ऐसी जगहों पर जाकर जहाँ उनको रोटी भी नसीब नहीं होता, ऐसी जगहों पर परमेश्वर ने वचन बांटा और सही उनके ही कदमों पर हम चलते हुए आ रहे हैं और वही हमें संभाल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे प्रभु के दास ने बोला था कि सही में कुछ बीता हुआ समय था मेरा जो बहुत ज़्यादा ख़राब था और शायद मैं लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी में और कुछ नशे के और शायद दुनियावी चीज़ों में मैं पड़ा हुआ था। लेकिन एक तरफ से मैंने परमेश्वर को भी पकड़ रखा था और एक तरफ से वो सारी समाज की चीज़ें पकड़ रखी थी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों को पकड़े हुए हैं और वो चीज़ें हमारे को बहुत सहारा दे रही हैं और वो चीज़ें हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं और वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। पर रियलिटी में बात बताऊँ, जब परमेश्वर के वचनों में हम जाते हैं और जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें लगता है वो सारी बातें व्यर्थ हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं। हालेलुया। ऐसे ही मैं परेशान हुआ था किसी टाइम पर और मैं ऐसे सिचुएशन में था जो मतलब लास्ट स्टेज जब होती है, डॉक्टर बोल देता है ना कि अब तुझे ऊपर वाला ही बचा सकता है। सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में थी और मुझे यही बोला गया कि अब तो शायद ऊपर वाला ही बचा लेगा। पर मैं ये सोच रहा था कि मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ और फिर भी मेरे जीवन में ऐसी क्यों उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन हम सच बताएं, जब हम दुनियावी चीज़ों में घूम रहे थे तो परमेश्वर का हर वचन को तोड़ रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बाइबल नहीं कहता कि हम नशे करें, परमेश्वर का बाइबल नहीं कहता कि हम वार में जाएं और परमेश्वर का बाइबल नहीं कहता कि आप लड़ाई झगड़े करें। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम लेना ही एक परमेश्वर के राज्य में चलने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसके वचन हमारे इंपॉर्टेंट है जो खुद उसने अपने मुख से निकाले और उन पर चलना हमारे लिए एक सबसे बड़ा परमेश्वर का सहायक और उसके साथ जीने का फल होता है। और जब हम वचनों में चलते हैं तो सच्ची हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं जानूँ तो यीशु एक नाम है, यीशु एक नाम है, लेकिन वचन ऑलरेडी की यीशु है। हालेलुया। क्योंकि वचन पढ़ने से ही हमें उनके बारे में जानना पड़ता है। हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम समझते हैं ये व्यक्ति ने ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें उठाई। और सच्ची बात है, ये पूरा ही बाइबल हमारे यीशु मसीह के जीवनी को दर्शाता है। और जब जिसको ये पूरी बाइबल को नया नियम और पुराने नियम की बातों को पढ़ लेता है, वो सच कह रहा हूँ दुनियावी चीज़ों से छोड़कर, और यही कहता है बाद में कि शायद हाँ मैं पाप कर रहा था। और मेरे को तभी पता चला जब मैं हार कर अपने घर से निकला और मैं सोच रहा था कि अपनी लाइफ को मैं ख़त्म कर दूँगा। दरअसल आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जवान बच्चों को कि कुछ छोटा सा मिस्टेक उनको कहीं गलत रास्ते पर लेके चला जाता है। जवानों के साथ ही नहीं कि ऐसे पलों के भी साथ हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा एल्डर समझदार लोग भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो शैतान, क्योंकि अभी शैतान प्रबल है इस समाज पर। वो चाहता है कि मैं इनको फाड़ खाऊं और वो फाड़ खाने के लिए तुला हुआ है, क्योंकि मौका हम दे रहे हैं। मैं 10 साल से था और 10 साल से मैं इतना बोलता था कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, हाँ जी मानता हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बहुत वचन बोलता था, बाइबल के वचनों को बोल देता था। लेकिन तब पता चला कि शैतान ने भी बाइबल पढ़ी हुई है। हालेलुया। जो मेरे अंदर बैठा था वो वचन बुलवाता था, लेकिन आज मैं कहता हूँ यीशु मसीह मेरे अंदर से वचन बुलवाता। हालेलुया। क्योंकि मैं उसकी प्रार्थनाओं में रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब शायद आप परमेश्वर के क्लोज होंगे तो शैतान वहाँ से भाग निकलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने टिकने के योग्य नहीं है। और कभी कभार जब हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं और जब हमारा कोई नुकसान होता है तो हम इसे बोलने से पहले कि यार मैं परमेश्वर में हूँ फिर भी मेरे साथ ये नुकसान हो गया, तो हम ये ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर भी कभी कभार शैतान को भेजता है, जैसे अय्यूब की जिंदगी में भेजा। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब को भी परखने के लिए परमेश्वर के जब शैतान गया, पहले शैतान ने पूछा परमेश्वर में जाऊं, क्योंकि उसने वहां पूछ कर तब गया। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो कई सारी सप्टेशन परेशानी आती हैं, कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है। शायद हम परमेश्वर को मान रहे हैं इसलिए हो रहा था, हम बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ये ना सोचे मेरे जीवन में भी आया।
तब मैंने आयुब की पुस्तक और पास्टर के साथ था मैं किसी जगह पर, और वहाँ आयुब का ही वचन चल रहा था। उसमें बताया गया कि शैतान जब आया उसके पास तो यीशु मसीह से पहले परमिशन लेकर आया। तो हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव होता है तो हमने यही नहीं सोचना कि मैं मसीह में हूँ फिर भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों, क्योंकि वो परखने के लिए आपको देखता है कि आप कितना मजबूत और कितनी दूरी तक चलेंगे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे परखना चाहा, और परखना इस कदर चाहा कि मैं परमेश्वर में अभी भी कई सारी ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में खड़ी रहती है। मैं सोच विचार करने लगता हूँ कि मैं तो अब तो प्रार्थनाओं में और बाइबल को उठाकर परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहा हूँ, तो इतना उतार चढ़ाव क्यों है। तो परमेश्वर बार बार वही आयु की बात मेरे मन में डालता है, कहता है बेटा डर मत, एक दिन वो फोड़े भी हटेंगे जो तेरी जिंदगी में, एक दिन तेरे जो सारा कुछ छिन गया वो भी तेरी लाइफ में आएगा। जैसे मैंने आयु को वापस किया मैं तुझे भी वापस करूंगा। हालेलुया। तो कभी भी परेशानी में हो, कभी भी दिक्कत में हो, तो अपने परमेश्वर पे कभी शक मत करना, क्योंकि जिसने शक किया था उनकी बीवी ने, लेकिन उसको भी उसने डांट दे के हे मूढ़ी स्त्री तुझे नहीं पता तू क्या कह रही है, जिसने दिया था उसने ले लिया। आज मेरी यही दुआ होती है कि प्रभु मुझे बेड नहीं चाहिए सोने के लिए, मुझे जमीन पर सुला, मुझे पंखा नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे तो गर्मी में कहीं भी भेज, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे बैग नहीं चाहिए, मैं पैदल सेवा करूंगा। सच कह रहा हूँ, लेकिन जिन जिन चीज़ों को मैं त्यागता हूँ वही चीज़ें परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। पहले बाइकों पर सेवा करता था, पास्टर जी की गाड़ी में भी सेवा में जाना पड़ता है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर का इन चीज़ों को कैसे बदलना है, हमने अपने जीवन में कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और सच में की मैं आपको देके जाऊंगा, जिससे आप परमेश्वर की हर जो चीज़ परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिस पर जय पाना होता है, उस पर हम कैसे जय पाते हैं। मेरी लाइफ ऐसी थी कि रियलिटी से एक मैं आपको बताता हूँ खुल के, कि जब जवान बच्चे होते हैं ना, कई ऐसी संति में चले जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। चाहे पिता समझाए, चाहे पूरा गांव, पूरा पिंड, पूरा शहर समझाए, वो बच्चे उस जिंदगी से निकल कर नहीं आते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो आपकी लाइफ को लेके ऐसी बातें हो जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके माइंड की, आपके घर की टेंशन हो, आपको दुनिया समझाएगी, आप उस पर ये कहोगे क्या समझा रहा है यार, क्या लेक्चर दे रहा है, आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं बात कर रहा होता। और जब जब मुझे उस परिस्थिति में कोई आके समझाता था कि रहने दे, छोड़ दे, तो मुझसे लड़ जाता था। मुझे इसलिए लड़ जाता था कि वो मेरे फेवर में बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो मुझे ये बोल रहे हैं तो इन चीज़ों को छोड़ दे। लेकिन मैंने उसी टाइम बैठा और मैं पास्टर जी के घर पर गया, और मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो पास्टर जी ने मुझे सही में परमेश्वर का दिखाया कि योगेंद्र तुम कितना भी परमेश्वर में हो, लेकिन अब तुमसे परमेश्वर सेवा लेना चाहता है। क्योंकि इंसान जब टूटता है ना, तभी वो उस जगह पर जाता है जहाँ रिलेटिव से रिलीफ मिलेगा। और शायद मैं इतना हार्ट ब्रेक हुआ था उस बार, इतना हार्ट ब्रेक हुआ था, मैं चाहता तो प्रभु को दोष दे देता, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने कहा अगर ये हार्ट ब्रेक ना होता तो आज मैं आपके सामने ना खड़ा था। हालेलुया। आज मैं प्रचार न कर रहा होता। तो प्रभु कभी भी आपको समस्या देता है ना हार्ड वाली, तो उसमें प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आगे आपको बहुत खुशियां देने वाला है। आगे परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। आज हमारे घर में, अगर मेरे घर में आज मुझे रोटी ना मिली तो मैं कहूँगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने तो बहुत कुछ दिया है मेरे को। आज कोई बात नहीं, मैं फास्ट रख के सोऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, दूसरे दिन परमेश्वर बड़ा अच्छा तृप्त करके खिलाता है। और सच्ची में ये टेस्ट मेरी, जब मैंने चिकन छोड़ा है, रिलेटिव बोल रहा हूँ जिस घर पे प्रेयर किया जाता हूँ और इसलिए चिकन ही बनता था। परमेश्वर ऐसा देना जानता है। आज मैं आपको एक वचन से बात करूंगा, और इस वचन को मैंने अपने अंदर ठहराया। हम कहते हैं अपनी रचना, हमारी रचना क्या होनी चाहिए। अगर हम समाज को देखें तो समाज की रचना होगी क्या, मेरे घर में गाड़ी, और मेरे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए वगैरह। अब मैं सच बताऊं, उनको आसानी से मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा आसानी से, हमें मुश्किल से मिलेगा। लेकिन उनका आसानी से छिन भी जाएगा, लेकिन हमें जो मिलेगा ना, हमें छिनेगा नहीं, तो हमारा लाइफ टाइम तक रहेगा। अगर आपके घर में आज एसी लगेगा, मेरे घर में मैं ये सोचता था कि प्रभु एलईडी लगानी है, और हमारे पास छोटा सा टीवी था, इतना सा टीवी था, और उसको हम देख देख के बड़ा होते थे। मैंने कहा पड़ोसियों के इतने बड़े बड़े टीवी है, और मेरे घर में एक छोटा सा टीवी, मैं क्या करूँ। लेकिन सच बताऊं, मुझे 7 साल वेट करना पड़ा उस टीवी का। लेकिन जितने आसपास के टीवी थे ना, उन सबसे बड़ा टीवी घर में आया। उन सबसे बड़ा टीवी घर में आया कि जब देखते तो ऐसा लगता पूरा पिक्चर हॉल देख रहे हैं, इतना बड़ा टीवी, और सुकून मिला। और जब वो टीवी घर में आया, परमेश्वर के वहाँ गाने चले, विशेष इंस्टॉलमेंट पे लिया, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट भी पता नहीं चला कैसे निकल गई। हालेलुया। तो जब परमेश्वर देता है, तब देता है जो आपसे चीजें ना छीनी जाए। अगर हमारे पड़ोसी को गाड़ी दे रहे हैं ना परमेश्वर, मतलब वो मांग रहे हैं, हमने कभी, मेरे थिंकिंग में आता था कि हम परमेश्वर को मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी दिक्कत परेशानी क्यों चल रही है। हम सोचते थे कितनी परेशानी, और पड़ोसियों को तो बड़ी जल्दी दे देते, क्यों, क्या वजह है। तो परमेश्वर ये बोलता है, कहता है मैं तुझे वो चीज़ नहीं दूंगा जो तुझे लेके और तुम मेरा इनकार करते।
क्योंकि क्या होता है ना, इसलिए हम ह्यूमन मैन है, हमें कोई चीज़ हमारी पसंद की मिल जाती है ना, तो सच्ची बोलो पापा से चिक्के मारता है बेटा, अरे मुझे गाड़ी दे दो गाड़ी दे दो गाड़ी, और वही गाड़ी की चाबी पापा को नहीं देता चलाने के लिए बेटा, है ना। लेकिन परमेश्वर पहले हमें पेशेंस करवाता है, पहले परमेश्वर हमें थोड़ा समय दिलवाता है कि तुम थोड़ा सा समय लो फिर मैं दो। और जब वो चीज़ आती है ना, तो सच्ची कह रहा हूँ, सबसे पहले आप उस गाड़ी की नहीं लगाओगे, सबसे पहले परमेश्वर के भवन में जाकर धन्यवाद करोगे, परमेश्वर का मिठाई का डब्बा ले जाकर। ये बात रियलिटी है, क्योंकि आपने दुआओं में वो चीज़ मांगी और रियलिटी आपको परमिशन देती है, और परमिशन वेस्ट देना जानता है। हम क्या कहते हैं, हमें कुछ दे रहा, हम चीज़ ले रहे हैं ना, वेस्ट 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 वेस्ट, और हम अपनी मांग करते हैं कि परमेश्वर मुझे तो ये गाड़ी दे दे, ये गाड़ी दे दे। आज से मैं मांगना कभी भी कुछ भी जो भी मांगना आपने मांगना, लेकिन एक इच्छा जरूर कहना कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, मेरे मांगने वाली नहीं। ये रियलिटी है। आप अगर मारुति मांगोगे ना, वो आपको ऑडी देना जानता है, और आप मांग रहे हो मारुति, वो मारुति दे देगा भाई, आपकी इच्छा को पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, कल्पना को मैं सिद्ध करूंगा, जो आप सोचोगे पूरा करूंगा। तो परमेश्वर से जो भी मांगे और यही बोले कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी नहीं। हालेलुया। तो इसी से मैं आपको एक वचन पढ़ा के सुनाऊंगा इसमें। कोई बात नहीं बहन, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है। नीति वचन है, और नीति वचन 16:3 क्या लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। क्या लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, मतलब अपने कामों को। हमारे कई सारे काम हैं, और कई सारी प्रेयर्स है जो हमारी रुक गई हैं, और कई सारे ऐसे काम है जो हमारे रुक गए हैं। आज से उनको प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर पर डाल दें। क्या होता है ना, जब तक हम खुद ही अपना बोझ उठा के चल रहे होते हैं ना, और हमारी आदत है, इंसान की आदत है कि वो खुद अपना बोझ उठाकर चलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ बोला है आपको कोई भी काम रुका हुआ है ना, आप इस वचन को खोल लेना, 16 नीति वचन और उसका 3, कहना परमेश्वर ये मैंने नहीं आपने लिखा है, और आप जो लिखते हैं वो सच होता है। आज मैं प्रार्थना ऐसी करता हूँ, मेरे को जीवन में परिवर्तन चाहता है ना, पहले वचन ढूंढता हूँ कि मेरी परिस्थितियों वाला वचन कौन सा है, उस वचन को पढ़कर मैं कहता हूँ प्रभु ये मैंने नहीं आपने लिखा, और आप मेरे जीवन में पूरा करें। ऐसे करता है, और इसमें लिखा है अपने कामों को यहोवा पर डाल, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कल्पनाएं क्या होती है? सपने। आगे थे ना, कई लोग कहते हैं अरे तू सपने देख ले, ऑलरेडी के सपने देख ले पूरे नहीं होंगे, अरे तू ये सपने देख ले पूरे होंगे। लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं इस परिस्थिति से निकल रहा था ना, तो मैं अपने आप की एक इमेज अपने चेहरे अंदर बना चुका था। रियलिटी बोलो, जो जो मैंने सपने अपने जीवन में बनाए ना, उनको रोज मैं थोड़ा समय देता था, क्योंकि मुझे पास्टर ने एक वीडियो भेजी थी कि अपना जो तू सोच रहा है ना, उसको प्रभु पूरा करता है। क्या होता है ना, जब भी हमारे को भी फोन आ जाए कि यार हॉस्पिटल में ना ऐसे कोई बीमार है, सीरियस कंडीशन में है, हमें क्या, हम सोचते हो अरे कुछ होना जाए, और जाके सुनते हैं ना, वहाँ पे यही खबर आती है, वो चला गया, क्योंकि हमने अपनी कल्पनाओं को फोकस दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला अपनी कल्पनाओं को जो सोचेगा वो कर दूंगा, ठीक है। तो आज से अपने जीवन में मैंने ये सोचा, मैं कहा परमेश्वर अब मैं जीरो हूं, मैं घुटनों पर बैठा और मैंने माफी मांगी, मैं कहा खुदा मैं जीरो हूं, सारे ये जूते जाते मैं उस टाइम नहीं पहनता था, नॉर्मली चप्पल मैंने सारी उतार दी, कपड़े पहनने का कोई सेंस नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ही बिल्कुल घिसा पिटा लड़का। और मैं उस टाइम बैठ गया, मैं कहा परमेश्वर आज से ये भी वस्त्र में उतारता हूँ, आज मैं तेरे आगे जीरो होता हूँ। और मैं घुटनों पर बैठा और मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे अंदर एक इमेज बना, तो मुझे क्या बनाना चाहता है। मैं सच बोलूँ, जो इमेज परमेश्वर ने बनाई थी ना, उसका 35% मेरे जीवन में भी पूरा हो चुका है। yes. लेकिन 100% करने के लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु कहता है तो सोच तो रहा है, लेकिन उसको शैतान भी चुरा कर लेके जा सकता है। तो उसके लिए प्रार्थना करो और मजबूती अपने अंदर पैदा करो, उस सोच को अपने कायम करने की। हालेलुया। धन्यवाद। तो यही है कि हमारे सोच किस कायम तक रहे। हम गलत सोचेंगे तो वो गलत होगा, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। आज इस वचन के अनुसार मैं आपको कुछ नहीं कर समझाना चाहता हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपनी सोच को परमेश्वर के प्रति कायम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सोच चुका था कि मेरे साथ क्या क्या होगा, वो सारा कुछ अपने चेलों को बता के चला गया। हालेलुया। इस वचन के साथ परमेश्वर को यही कहे और यही वचन के साथ बैठे जब प्रार्थना में, तो यही बोले कि परमेश्वर आज से मैं जीरो होता हूँ, तू मुझे कैसा देखना चाहता है। कहते हैं हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पे सौंपते हैं, अपनी इच्छाओं को। मैंने आज से दुआ अपनी चेंज कर दी, मैंने ये क्या दिया, परमेश्वर मेरे ड्रीम्स नहीं, आप क्या ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि वो हर बच्चे के लिए बिग ड्रीम्स देख के बैठा हुआ है।
है ना। मैं मानता हूँ आपको आज चिंता होगी मैं अपना घर कैसे बनाऊँ, लेकिन उसने आपका घर ऑलरेडी पहले ही तैयार कर दिया है। और इतना मैं कह रहा हूँ आज इस घर को ना परमेश्वर ऐसा बनाएगा ना कि फिर कभी जब कभी मुझे आने का या मौका मिलेगा ना तो इस गली में सबसे बेस्ट घर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। ये घर लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। शायद यहाँ पर 100 घर होंगे, 100 घरों में जाके शांति नहीं मिलेगी, लोगों को यहाँ आकर शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर मुझे ऐसे बता रहा है जब इस घर के बाहर से निकलेंगे ना तब परमेश्वर इस घर में शाबा करेगा। मैं आ रहा था अचानक मेरी बाइक वहीं रुकी और 5 दिन मुझे एक बात बोली, कहता तेरी बाइक भी सीधे ही रुकी है। मुझे नहीं पता था यहाँ पर आप लोग रहते हैं। ऐसे लोग आकर ना इस गली में रुक के जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपको जीवन देने वाला है। बस खुदा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। समाज सारा काम है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ समय परमेश्वर को दें, घुटनों पर बैठ जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने हमें जीवन दिया। और सही में मैं कह रहा हूँ जब आप 0 होंगे ना परमेश्वर 100 पर लेके जाता है। और सच बोलूँ आज मेरे ख्याल से 45-50% ले गया परमेश्वर 0 करने के बाद ना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बच्चों के साथ प्रभु आपको आशीष करे और सही में आप परमेश्वर आपको आशीष करें। आमीन। ये वही लड़के हैं जिन्होंने 10 साल से प्रभु को जाना लेकिन प्रभु में चले नहीं। और आज जब ये इनसे परमेश्वर बात करता है तो अद्भुत तरीके से करता है। आपने देखा ही है अभी, है ना।